आप में एक अहम सवाल। आगे बढ़ेंगे। नोएडा के सेक्टर 55 स्थित एक वृद्धाश्रम से कल जो तस्वीरें सामने आई, उन्होंने इंसानियत को झकझोर कर रख दिया। उत्तर प्रदेश महिला आयोग, नोएडा पुलिस और समाज कल्याण विभाग की संयुक्त कार्रवाई में 39 बुजुर्ग ऐसे हाल में मिले जो किसी भी सभ्य समाज के लिए शर्मनाक हैं। बुजुर्ग परिवार की ताकत होते हैं, बुजुर्ग परिवार की शान होते हैं। ये अपने बच्चों को उंगली पकड़कर चलना सिखाते हैं, दुनियादारी सिखाते हैं और बच्चों को कामयाब बनाते हैं। लेकिन ये बच्चे जब कामयाब हो जाते हैं तो बोझ समझकर सड़क पर छोड़ देते हैं या फिर ओल्ड एज होम में छोड़ देते हैं। ये बुजुर्ग अपने किस्मत पर पहले ही आंसू बहा रहे थे, उसके ऊपर ठिकाना भी और बदतर मिल गया। यहाँ बुजुर्गों की जिंदगी किसी नर्क से कम नहीं थी। भला उस शख्स का जिसने इनकी दयनीय हालत का वीडियो लखनऊ में सरकारी विभाग तक पहुंचा दिया और आखिरकार काला सच सामने आया। नर्क से भी बदतर नोएडा का वृद्ध आश्रम, मलमूत्र में सने कपड़े, बंधे हाथ। 39 बुजुर्गों को देखकर सहम जाएंगे आप। ऐसे ही नोएडा के सेक्टर 55 में स्थित आनंद निकेतन वृद्धाश्रम में हाल ही में हुई छापेमारी ने बुजुर्गों की दयनीय स्थिति का खुलासा किया है। 40 से ज्यादा बुजुर्ग बेहद खराब हालत में पाए गए। कई बुजुर्गों के हाथ बंधे हुए थे, कुछ के पास कपड़े तक नहीं थे और कई मलमूत्र में सने हुए थे। यह राज्य महिला आयोग, पुलिस और समाचार कल्याण विभाग ने संयुक्त रूप से रेड मारी तो अंदर का हाल देखकर ये लोग हैरान रह गए। यहाँ से दयनीय हालत में 39 बुजुर्गों का रेस्क्यू किया गया, जिनको सरकारी ओल्ड एज होम में शिफ्ट कराया जा रहा है। 3 लोगों को शिफ्ट कर रहे हैं अपने दनकौर झांझर वृद्धाश्रम में और नोटिस यहाँ जारी हो रहा है। अब जांच होगी, जांच होने के बाद देखते हैं क्या हो सकता है। खाने का किचन चेक किया, सारे रूम खुलवा के चेक किए तो उसमें से 2-3 लोग बंधे हुए मिले, लॉक लगा के, बाहर से लॉक लगा था, हवा पानी की भी कोई व्यवस्था नहीं थी, कपड़े नहीं पहने थे, ऐसे निर्वस्त्र। सीलिंग के लेके नोटिस जारी किया है, अब देखते हैं क्या हो सकता है। अभी इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। हाँ, अब ये तो नहीं कह सकते हैं, तो जांच होगी कि नशीली इंजेक्शन दी गई है, दवा दी, लेकिन वो नशे में थी, वो बात नहीं कर पा रही थी। आनंद निकेतन वृद्ध आश्रम में बुजुर्गों को रखने के लिए प्रति व्यक्ति से 2.5 लाख रुपए डोनेशन लिया जाता है। इसके अलावा खाने पीने और रहने के लिए 6,000 रुपए प्रति माह लिया जाता है। जब इनके परिजनों से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि सब ठीक है। ओल्ड एज होम में रह रहे कई बुजुर्ग ऐसे हैं जो नोएडा के रईस परिवारों से आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।